नमस्कार दोस्तों जरा एक मिनट के लिए सोचिए। अगर आप बैंक में एक बार पैसा जमा करो और उसके बाद हर महीने आपके खाते में पेंशन की तरह पैसा आता रहे, चाहे आप काम करो या ना करो, हर महीने पैसा आता रहे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो उसका जमा हुआ क्या पैसा उसके परिवार को वापस मिल जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना दोस्तों, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में एक ऐसी स्कीम मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को सही जानकारी है। इस स्कीम का नाम है SBI एन्युटी स्कीम। आज हम इस वीडियो में इसे बहुत आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर व्यक्ति को समझ में आ सके। दोस्तों, आज के टाइम में लगभग हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ऐसा कोई तरीका हो जिससे उसे हर महीने पैसा मिलता रहे, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा समय भी आता है जब नौकरी खत्म हो जाती है, उम्र बढ़ जाती है या कमाई के साधन कम हो जाते हैं। ऐसे समय में अगर हर महीने कुछ पैसा आता रहे तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए यह बहुत बड़ी मदद होती है। लेकिन हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी की पेंशन नहीं मिलती, इसलिए बहुत लोग ऐसे ऑप्शन ढूंढते हैं जिन्हें उन्हें निजी तौर पर हर महीने इनकम मिल सके। इसी ज़रूरत को देखते हुए SBI बैंक में एक एन्युटी स्कीम बनाई गई है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक अंकल है जिसका नाम रामलाल है। ठीक है, रामलाल जी ने 35 साल नौकरी की और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें लगभग 20 लाख रुपए मिले। अब रामलाल सोचते हैं कि अगर वो पैसा घर में रखेंगे तो धीरे धीरे खर्च हो जाएगा, अगर बैंक FD में करोगे तो ब्याज मिलेगा, लेकिन हर महीने पेंशन जैसी इनकम नहीं मिलेगी। ऐसे में रामलाल जी एन्युटी स्कीम ले लेते हैं तो वह बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं और उसके बदले हर महीने उन्हें पेंशन मिल सकती है। यानी जैसे सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है वैसे ही उन्हें भी हर महीने पैसा मिलेगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। SBI में एन्युटी की दो तरह की योजनाएं होती है। पहली है SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम और दूसरी है SBI लाइफ एन्युटी स्कीम। इन दोनों योजनाओं को समझना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की। देखो, इस योजना में आप बैंक में पैसा जमा करते हो, लेकिन ये जीवन भर चलने वाली योजना नहीं होती। यह कुछ सालों के लिए होती है, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल। इसमें बैंक आपको हर महीने किस्तों में पैसा वापस दे देता है। उस किस्त में आपका खुद का पैसा भी होता है और उस पर मिलने वाला ब्याज भी होता है। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लीजिए आपने बैंक में 5 लाख रुपए जमा किए और 5 साल की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम ले ली। अब बैंक उस 5 लाख रुपए को आपको हर महीने किस्तों में वापस देगा। जैसे मान लीजिए हर महीने लगभग 9,000 या 10,000 रुपये के आसपास मिल सकते हैं। इसमें आपका मूल पैसा भी शामिल होगा और ब्याज भी होगा। धीरे धीरे 5 साल में आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा और योजना भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे असली पेंशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बैंक आपको नया पैसा नहीं दे रहा होता बल्कि आपके ही पैसे को धीरे धीरे वापस कर रहा होता है। अब बात करते हैं दूसरी और ज़्यादा लोकप्रिय योजना की स्कीम की, जिसका नाम है SBI लाइफ एन्युटी स्कीम। ये असली पेंशन वाली योजना होती है। इसमें आप एक बार पैसा जमा करते हो और उसके बाद आपको जीवन भर पेंशन मिल सकती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका नाम सुरेश है। सुरेश जी ने 20 लाख रुपए बैंक में जमा किए और लाइफ एन्युटी स्कीम ले ली। ठीक है, अब बैंक उसे हर महीने लगभग 10,000 रुपये पेंशन दे सकता है। यानी सुरेश को हर महीने पैसे मिलते रहेंगे, चाहे वह 70 साल जिए या 90 साल जिए। जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक उसे हर महीने पैसा आता रहेगा। लेकिन यह एक बहुत जरूरी बात है, SBI लाइफ एन्युटी स्कीम में भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है लाइफ एन्युटी। इसमें व्यक्ति को जीवन भर पेंशन मिलती है, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जमा हुआ क्या पैसा वापस नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन होता है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें व्यक्ति को जीवन भर पेंशन मिलती है और अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो जमा किया हुआ पूरा पैसा उसके परिवार को वापस मिल जाता है। अब एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए सुरेश जी ने 20 लाख रुपए जमा किए और हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अगर सुरेश 20 साल तक जीवित रहते हैं तो उन्हें हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन अगर किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो बैंक वो 20 लाख रुपए उनके बेटे या परिवार को वापस दे सकता है। यही कारण है कि बहुत लोग इस ऑप्शन को सबसे सेफ मानते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है इसमें इनकरेजिंग एन्युटी। इसमें दोस्तों हर साल पेंशन थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। जैसे अगर पहले साल आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो अगले साल लगभग आपको 10,500 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसमें शुरू में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है
और कई बार मृत्यु के बाद पैसा वापस नहीं मिलता। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इसमें हर महीने कितनी पेंशन मिलती है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है दोस्तों कि आपने कितना पैसा जमा किया है। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिले तो उसे लगभग 19 से 20 लाख रुपए जमा करने पड़ सकते हैं। अगर कोई 5,000 रुपये की पेंशन चाहता है तो उसे लगभग 9 से 10 लाख रुपए के आसपास जमा करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर आप एन्युटी लेते हो, समय पर जॉइंट ऑप्शन चुनते हो तो पति और पत्नी दोनों को इसका फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर पति ने यह योजना ली और उन्हें पेंशन मिल रही थी लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद पत्नी को पेंशन मिलती है। इससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है। इसके अलावा हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी भी योजना में पैसा लगाते समय नॉमिनी जरूर जोड़िए। नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे आपकी मृत्यु के बाद आपका पैसा मिलता है। अगर नॉमिनी नहीं जोड़ा गया तो बाद में परिवार को पैसा लेने में परेशानी हो सकती है। दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ। अगर आप ये स्कीम ले लेते हो तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, पहली बात तो है कि एन्युटी लेने से पहले बैंक से अलग अलग ऑप्शन की जानकारी जरूर लीजिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाने से हर महीने ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। दूसरी बात है, अपनी पूरी बचत एक ही योजना में मत लगाओ। थोड़ा पैसा एफडी में लगाओ, सेविंग अकाउंट में भी रखो ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सको। तीसरी बात है, अगर एन्युटी ज़्यादा उम्र में ली जाती है तो कई बार पेंशन थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। इसके अलावा हमेशा नॉमिनी और जॉइंट ऑप्शन जरूर जोड़ो ताकि बाद में भी परिवार को पैसा मिलता रहे। और एक और ज़रूरी बात कि बैंक से ये भी पूछ लो कि पेंशन हर महीने मिलेगी या 3 महीने में मिलेगी, ताकि आप अपने खर्चे सही तरीके से चला सको। एक और जरूरी बात, किसी भी योजना में पैसे लगाने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले और सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। अगर दोस्तों हम पूरी बात को सरल भाषा में समझे तो एसबीआई की एन्युटी स्कीम उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जो चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे और उन्हें हर महीने पेंशन की तरह इनकम मिलती रहे। खासकर रिटायरमेंट के बाद ये योजना कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा पूरी जानकारी ले लेना और अपनी ज़रूरत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस नई स्कीम के बारे में जान सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।